नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, सच्ची सुच्ची बात कहने लिखने बोलने वालों को एक वर्ग आजकल गोदी मीडिया कहता है। गोदी मीडिया यानी मोदी की गोदी में बैठने वाला मीडिया। लेकिन जो ये बात कहते हैं वे खुद आजकल एक नई हवा चला रहे हैं। हवा यह चला रहे हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव से मोदी युग की समाप्ति शुरू होने वाली है। मोदी युग की शुरुआत 2002 में गुजरात से हुई थी और समाप्ति की शुरुआत भी गुजरात से होगी। यह हवा चलाई जा रही है। हालांकि अब तक जितने भी चुनाव सर्वेक्षण आए हैं वे इस तरफ कोई इशारा नहीं कर रहे कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। लेकिन ये सच्ची सुच्ची पत्रकारिता को गोदी मीडिया बताने वाले कह रहे हैं कि मोदी युग की समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है देश। कांग्रेस भी पिछली बार जैसी टक्कर देती दिखाई नहीं दे रही। गुजरात में 2017 में कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आखिरी एक हफ्ता अपने इस गृह राज्य में देना पड़ा था। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गई थी। भारतीय जनता पार्टी 99 पर अटक गई थी और कांग्रेस 77 सीटें ले गई थी। बहुमत के लिए 92 का आंकड़ा चाहिए होता है, 182 का सदन है, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 7 सीटें ज्यादा जीत पाई थी। भाजपा अगर 8 सीटें हार जाती तो बहुमत से हाथ धो बैठती। लेकिन इस बार स्थिति बदल चुकी है। केजरीवाल ने तिकोना मुकाबला करके मोदी विरोधी वोटों को विभाजित कर दिया है। भले ही आम आदमी पार्टी ज्यादा वोट और ज्यादा सीटें नहीं ले पाएगी, लेकिन मोदी की जीत बहुत आसान होगी। इसलिए जो लोग गुजरात से मोदी युग की समाप्ति की उम्मीद लगाए बैठे हैं उन्हें भारी निराशा हाथ लगने वाली है। और उनकी पहचान कीजिए कि ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि मोदी युग की समाप्ति हो रही है। उन पत्रकारों को तो छोड़िए, लेकिन जिन राजनीतिक दलों के इशारे पर ये लोग बोल रहे हैं या जो राजनीतिक दल उम्मीद लगा के बैठे हैं कि गुजरात से मोदी युग की समाप्ति होने वाली है, वे कौन लोग हैं? तो आप पहचान करनी बहुत आसान है। कौन कौन लोग हैं, कौन कौन राजनीतिक दल हैं जो 2014 के बाद परेशान हुए हैं अपनी नीतियों से, अपनी रणनीतियों से और अपनी करनी से। तो 2014 के बाद जो बात सबसे ज्यादा देखी गई वह यह है कि उत्तर भारत में परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करने वाले सत्ता से बाहर हुए हैं। बिहार में भले ही अब लालू यादव परिवार की नीतीश कुमार के कंधों पर बैठ करके वापसी हुई है, लेकिन वैसी वापसी तो नहीं हुई जैसी लालू की अपने जमाने में वापसी थी। एक छत्र राज था, तूती बोलती थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का परिवार लगातार 2 बार हारा है। अखिलेश यादव के हाथ में बागडोर सौंपी थी मुलायम यादव ने 2012 में, जबकि उस वक्त चुनाव मुलायम सिंह की रहनुमाई में हुआ था। और उसके बाद जो पहला चुनाव अखिलेश के नेतृत्व में हुआ उसमें भी हारी, और उसके बाद फिर दूसरी बार, 2 बार लगातार पार्टी हारी है। और परिवारवाद और जातिवादी राजनीति हारी है। अब इसका मतलब ये है नरेंद्र मोदी की राजनीति का सबसे बड़ा एजेंडा परिवारवाद की राजनीति पर हमले करना है, जिससे क्षेत्रीय दलों को ही नहीं बल्कि कांग्रेस को भी भारी नुकसान हुआ है, जो अभी भी एक परिवार के भरोसे राजनीति कर रही है। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है, महंगाई और बेरोजगारी में काफी बढ़ोतरी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इसके बावजूद युवा पीढ़ी का अभी तक नरेंद्र मोदी से मोह भंग नहीं हुआ है। तो उसके 2 बड़े कारण हैं।
पहला कारण यह है कि मोदी सीधी सादी हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी विचारधारा की राजनीति करते हैं। और दूसरा बड़ा कारण यह है कि वे परिवारवादी और जातिवादी राजनीति से छुटकारा दिलाना चाहते हैं और उन्होंने काफी हद तक दिला दिया है। तो ये दो चीजें युवाओं को बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। इसलिए फिलहाल मोदी युग का समाप्त होना दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। इसके साथ यह भी तय है कि जब तक मोदी युग चल रहा है, कम से कम परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति का उदय नहीं होगा। अब हम जरा इतिहास में जाएं कि परिवारवाद की राजनीति कैसे शुरू हुई और जातिवाद की राजनीति कैसे शुरू हुई। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको राहत नहीं दी, तो उस समय इंदिरा गांधी ने कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में कांग्रेस कार्यसमिति की राय थी कि कुछ देर के लिए किसी और को प्रधानमंत्री बना दिया जाए और इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बन जाए। यह देवकांत बरुआ का सुझाव था। उस वक्त वे कांग्रेस अध्यक्ष थे और उनका यह भी कहना था कि वह प्रधानमंत्री बन जाते हैं, बल्कि कांग्रेस कार्यसमिति का कहना था कि वह प्रधानमंत्री बन जाते हैं और इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बन जाए और यह संकट का काल टल जाए। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी ने कांग्रेस कार्यसमिति की सलाह नहीं मानी, बल्कि अपने बेटे संजय गांधी की सलाह मानी। संजय गांधी ने कहा कि आपने देखा पहले कितनी मुश्किल सिंडिकेट से छुटकारा मिला है, आप फिर सिंडिकेट को पावर देने जा रही हैं, इसलिए बेहतर है कि आप इमरजेंसी लगाओ। और इस तरह इमरजेंसी लगी और परिवारवाद का उदय यहां से शुरू होता है। और उसके बाद अब देखिए, भारतीय जनसंघ के लोग हों या कांग्रेस ओ के लोग हों या चरण सिंह की पार्टी के लोग हों, और सबसे बड़ा उस वक्त जो समाजवादी खेमा था, राम मनोहर लोहिया, मधु लिमय, ये सब पुराने लोग, इन्होंने उस वक्त इंदिरा गांधी के सामने घुटने नहीं टेके, परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ लड़े, जेलों में गए, उन्होंने जेलों में सड़ना स्वीकार किया, लेकिन परिवारवाद की राजनीति के सामने घुटने नहीं टेके। और उसके बाद क्या हुआ, ये पुराने समाजवादी बीजू पटनायक, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, ये तीनों बाद में जनता पार्टी बनी, फिर जनता दल बना, फिर इन तीनों बड़े नेताओं ने, समाजवादी पुराने नेता बीजू पटनायक, लालू यादव और मुलायम, तीनों ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई और तीनों ने अपनी अपनी पार्टियों को परिवारवादी पार्टी बना दिया। बीजू पटनायक की पार्टी अब तक उड़ीसा में सत्ताधीर है, उनका बेटा नवीन पटनायक लंबे समय से मुख्यमंत्री है। इसी तरह लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को अब नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया है नीतीश कुमार के साथ। मुलायम सिंह ने अपनी सत्ता की चाबी अखिलेश को दी और लालू यादव को जब समय मिला, जब वो खुद चार्जशीट हो रहे थे चारा घोटाले में, तो उन्होंने सत्ता किसी समाजवादी पुराने लीडर को नहीं दी, संघर्ष काल के जो उनके साथी थे उनको नहीं दी, जो इमरजेंसी में जेल में रहे उनको नहीं दी, बल्कि अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बना दिया मुख्यमंत्री। और उसके बाद फिर उनके पूरे परिवार को, राबड़ी देवी के परिवार को, अपने 3-3 साले उनको सत्ता का हिस्सेदार बना दिया, जैसे पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदार बनाया जाता है। मैंने समाजवादी पार्टी के इन नेताओं का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि ये सब लोग परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ लड़े थे और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए ये सब लोग, यही सब राजनीतिक दल और उनका समर्थक मीडिया इस तरह की हवा बना रहा है कि गुजरात से मोदी सरकार के युग का अंत शुरू होने वाला है। मित्रों, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी युग का अंत नजदीक है? क्या राहुल गांधी की पद यात्रा उसमें कोई अहम भूमिका निभा पाएगी या मोदी युग अभी लंबा चलेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।